नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। वैचारिक पृष्ठभूमि पे हम चर्चा करेंगे और एनटीए नेट जेआरएफ इकाई 4 जो कि महत्वपूर्ण है, वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आती भी है। और फोर्ट विलियम कॉलेज जो स्थापना हुई वही इसकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत भी आता है। तो मित्रों, नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, इन सभी परीक्षाओं के मद्देनजर हम यहाँ पे प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन होगा वो फोर्ट विलियम कॉलेज का ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम यहाँ पे आपका ध्यान लेकर के जाएंगे जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी होगी। हमारा संपर्क सूत्र सामने लिखा हुआ है। अगर आपको पीडीएफ या लाइव क्लासेस की मोर डिटेल्स आपको प्राप्त करनी है तो वहां से जुड़ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हम आपको यहाँ से बेहतर जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज से जो भी पृष्ठभूमि जुड़ती है, जिसके माध्यम से हम आपको इस बिंदु पर कुछ विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोलकाता में स्थित स्थापना के बारे में। जी हाँ, कोलकाता में स्थित प्राच्य विद्याओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है। जी हाँ, ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, ये फोर्ट विलियम कॉलेज सबसे पहले एक किला था। कॉलेज की स्थापना, इसको कॉलेज के रूप में बाद में नाम दिया जाता है, पहले एक किले के रूप में इसको बनाया गया था। जी हाँ, जो अंग्रेजों का जो केंद्र था, तो कोलकाता क्योंकि अंग्रेजों का जो व्यापारिक गढ़ है वो इसके रूप में रहता है, तो कोलकाता में स्थित प्राच्य विद्याओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र था। इसकी स्थापना 10 जुलाई सन 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा किया गया था। और इसकी जो स्थापना हुई वह कहीं न कहीं यह भी कहा जाता है कि 1799 के आसपास में जब टीपू सुल्तान से युद्ध में जो अंतिम जो युद्ध था उसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है, तो उसके जश्न के रूप में भी इसका निर्माण किया गया। तो यह भी कहीं न कहीं कहा जाता है। तो लॉर्ड जो वेल्लेस्ली है उसी के समय में उसी के द्वारा इस किले की स्थापना भी कराई गई 10 जुलाई 1800 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा जॉन बोर्थविक गिलक्रिस्ट 1759 से 1841 के निर्देशन में प्रारंभ हुआ। तो मित्रों, ये जो जॉर्ज गिलक्राइस्ट है, जॉन गिलक्राइस्ट जो हैं, वो हिंदुस्तानी भाषा के पहले प्रोफेसर के रूप में फोर्ट विलियम कॉलेज के अंतर्गत रहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है कि जो हिंदी भाषा है या हिंदुस्तानी, अब जैसे हिंदी तो नहीं कह सकते क्योंकि हिंदी और उर्दू दोनों का जो सम्मिलित रूप था, जिसकी चर्चा अंग्रेजों ने सदैव करते रहे और जॉर्ज ग्रियर्सन उसके एक पक्षपाती के रूप में रहे, तो ये गिलक्राइस्ट के द्वारा वह सबसे पहले उस भाषा के प्रोफेसर भी रहे। वह उर्दू, अरबिक और संस्कृत तीनों ही भाषाओं के बारे में जानकारी भी रखते थे। उनमें उसने पुस्तकें इंग्लिश हिंदुस्तानी डिक्शनरी, हिंदुस्तानी ग्रामर, द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक नामक 2 ग्रंथ भी लिखे। यानी ये जो मूलतः जो कॉलेज था वो अंग्रेजों को शिक्षित करने के लिए ही बनाया गया था। प्रारंभ करते हैं आगे इसके बारे में और जानकारी। जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में उन्होंने ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। जी हाँ, और बाद में यही संस्था जो फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गई। तो मैंने आपको बताया जो महत्वपूर्ण है कि ये सेमिनरी थी, ओरिएंटल सेमिनरी। जैसे मैंने आपको कहा कि किला के रूप में था, तो ये ओरिएंटल सेमिनरी ही बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसके बारे में हम यहाँ पे आगे बात करेंगे। इसकी स्थिति देख लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में जो कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना हुआ एक किला है। ब्रिटिश राज के दौरान इसे इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर बनवाया गया था। विलियम कॉलेज के रूप में जानते हैं तो फोर्ट मतलब होता है किला, और विलियम यानी जो इंग्लैंड के राजा है तृतीय विलियम, उनके नाम पर इसको बनवाया गया। इसके सामने ही मैदान है जो किले का ही भाग है और कलकत्ता का सबसे बड़ा शहरी पार्क के रूप में भी है। जी हाँ, चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट थे। चार्ल्स आयर इन्हीं के इस विलियम जो कॉलेज है उसके प्रेसिडेंट के रूप में भी रहते हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी की बात करें तो वह इस तथ्य पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते भी हैं। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय पहले इतिहासकार थे जिन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़ी सामग्री की जमकर छानबीन की। जी हाँ, क्योंकि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जो है वो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा हिंदी साहित्य जो लिखा गया उसके वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ एंग्लो हिंदुस्तानी उसके अनुवादक के रूप में भी रहते हैं। और उसके बाद में वह इस सामग्री की खोजबीन भी करते हैं, बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करते हैं। और उनके द्वारा कहा गया कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम के दस्तावेजों को जांचने के बाद ही उन्होंने अपनी पुस्तकों
फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 से 1854 और हिंदी साहित्य का इतिहास की रचना की। फोर्ट विलियम कॉलेज का उल्लेख उन्हें सिर्फ लल्लूलाल और सदल मिश्र की रचनाओं की दृष्टि से ही जरूरी लगता है। इसके अतिरिक्त वह फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बारे में कोई जानकारी नहीं देना चाहते। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हिंदुस्तानी भाषा या जो भारतीय साहित्य था उसकी समझ अंग्रेजों को हो और अंग्रेजों के द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारतीयों तक किया जा सके, इसके लिए अनुवाद कार्य भी महत्वपूर्ण था और भारत के कुछ ऐसे जो साहित्यकार थे उनकी आवश्यकता भी थी। तो ये एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ति का साधन के रूप में भी फोर्ट विलियम कॉलेज रहा और इस कारण से लल्लूलाल और सदल मिश्र दोनों को ही भाषा मुंशी के रूप में नियुक्ति भी दी गई। तो दोनों का ही, अब जैसे 4 स्थापक हैं उनमें से 2 लोगों का नाम आता है। प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रखते हैं, तो यही लल्लूलाल और सदल मिश्र जी दोनों ही इस दृष्टि से इस कॉलेज से संबद्ध हैं और यही जरूरी है कि हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज पुस्तक के आखिरी पैराग्राफ में लिखते हैं और कहते हैं कि लल्लूलाल और सदल मिश्र की रचनाओं के नाते हिंदी साहित्य के इतिहास में फोर्ट विलियम कॉलेज का उल्लेख करना तो आवश्यक है, किंतु भाषा, हिंदी भाषा और गद्य साहित्य के विकास या उन्हें एक कदम आगे बढ़ाने की दृष्टि से उसका कोई महत्व नहीं। यानी अगर हम कहें तो एक पैठ बनने के लिए अगर लल्लूलाल मिश्र और सदल मिश्र का नाम हम वहां से हटा लेते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज से, तो हिंदी साहित्य के मार्गदर्शन में या हिंदी साहित्य की स्थापना में फोर्ट विलियम कॉलेज का कोई भी स्थान नहीं है। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी अंतिम पन्ने पे अंतिम पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से कहते भी हैं, कॉलेज के हिंदुस्तानी या उर्दू गद्य को प्रोत्साहन मिला, न कि हिंदी का। अब मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। देखिए, फिर वो जॉर्ज ग्रियर्सन का मत रहा हो या गार्सा दतासी का मत रहा हो या गिलक्राइस्ट और जितने भी अंग्रेज हैं उन सभी के मतों की अगर हम मतांतर की चर्चा करें तो उनका पूरा प्रभाव जो था वो हिंदुस्तानी भाषा की ओर रहा। फिर वो इन दोनों के इतिहास लेखन की भी बात करें तो उनमें भी यही पृष्ठभूमि मिलती है कि अधिक से अधिक उर्दू के कवियों को और उर्दू के गद्य साहित्य को ही प्रसन्न मिला, न कि हिंदी गद्य का या हिंदी साहित्य का कोई भी। जो कार्य किए गए उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में न सिर्फ हिंदी और ब्रज में ग्रंथों का अनुवाद हुआ बल्कि हिंदी और ब्रज से अन्य भाषाओं में भी ग्रंथों का अनुवाद हुआ। तो ग्रंथों के अनुवाद के रूप में हिंदी साहित्य को अंग्रेजों के लिए और अंग्रेजी साहित्य को हिंदी वाले लोगों के लिए या भारतीयों के लिए, दोनों के बीच में सामंजस्य की जब बात आती है तो वह यहाँ के साहित्य को सीख करके, पढ़ करके यहाँ के लोगों में दिशा निर्देश करना, ऐसे कार्य भी करना चाहते थे क्योंकि यह उनकी आवश्यकता थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से वह यहाँ के ही लोगों को शिक्षित करके अपने निजी कार्यों के लिए भी प्रयोग कर सकते, तो ऐसी स्थापना भी रही। तो ब्रिटिश युवकों को भारत की ज्ञान मीमांसा, मैं आपको उसी बारे में चर्चा करता हूँ। ब्रिटिश युवकों को भारत की ज्ञान मीमांसा, व्याकरण, संस्कृत ज्ञान, धार्मिक एवं प्रशासनिक ज्ञान से परिचित कराने का एक बड़ा केंद्र के रूप में था। यह एक षड्यंत्रकारी नीति भी थी और आवश्यकता भी, दोनों ही चीजें थी कि वह भारतीय साहित्य को जानकर, भारतीय ज्ञान मीमांसा को जान करके यहाँ के लोगों के प्रति जो उनकी विचारधारा रही उसके प्रति या उनके आध्यात्मिकता पर ठेस कर सके, चोट कर सके। यह आगे चल करके फलीभूत भी होता है कि हम बंटवारे जैसी राजनीति पर में उनके चंगुल में फंस जाते हैं। तो ये सब सिद्धांत जो हैं ये सभी महत्वपूर्ण है। पुनः देखते हैं, इसमें 19 फरवरी 1802 में कॉलेज के काउंसिल ने भाषा मुंशी के पद पर लल्लूलाल जी की नियुक्ति की। पहली नियुक्ति लल्लूलाल जी की होती है। गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी में पाठ्य पुस्तकों का अभाव देखकर प्रकाशन की एक योजना चलाई, हिंदुस्तानी में पाठ्य पुस्तकों का। अब हिंदुस्तानी मित्रों में फिर आपसे वही बात कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तानी का मतलब ना कि हिंदी, हिंदुस्तानी का मतलब ऐसी शैली की भाषा जो हिंदी और उर्दू की मिश्रित है, यानी दोनों ही हिंदी और उर्दू दोनों की ही बाहुल्यता है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो उर्दू बाहुल्य भाषा का ही प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा था। ठीक है, फिर हम देखते हैं जिसके अंतर्गत सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक और माधवानल कामकंदला। तो ये जो रचनाएं रही, जो माधवानल है, इन सभी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इन सभी रचनाओं का जो उद्देश्य था, इन सभी में
फोर्ट विलियम कॉलेज की भूमिका नहीं रहती, परंतु हमारे जो भारतीय है जिनमें 6 नाम आते हैं, लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदाशुक लाल, ईसा अल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, और ये 6 नाम, इसके अतिरिक्त पंजाब में कार्य करने वाले जो 7वां नाम है नवनीत चतुर्वेदी। तो इन 7 नामों के साथ में हिंदी गद्य साहित्य अपनी नई विचारधारा में बढ़ता है, पलता है, और चटकिली मेटकिली भाषा से होकर के वो सरस्वती पत्रिका में जो प्रकाशित और प्रचारित भाषा थी वहां तक पहुंचता है। तो इसमें हिंदी साहित्य और पत्रकारिता का पूरा योगदान रहता है। कहीं पर भी अगर हम बात करें तो फोर्ट विलियम कॉलेज की कोई बात नहीं आती। तो इसका उल्लेख है अनुवाद का, और पूरा प्रभाव हमारे भारतीय साहित्य पर पड़ता भी है। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर और सदल मिश्र की चंद्रावती, या जिसको नासिकेतो पाख्यान कहते हैं, वह भी महत्वपूर्ण रहती है। संवत 1860 या सन 1803 में लिखी गई इन दोनों ही रचनाओं की भूमिका में खड़ी बोली के आरंभिक प्रयोग का संकेत क्रमशः यो मिलता है। अब 1802-1803 दोनों ही रचनाओं की बात करना है। 1803 तो यहां से ही प्रारंभ होता है प्रेम सागर, और मैंने आपको कहा कि खड़ी बोली का हम एक खड़ी बोली आंदोलन के रूप में एक वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं, वहां पे वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आप इसको देख भी सकते हैं। और मित्रों, ये जो है नासिकेतो पाख्यान और प्रेम सागर, तो प्रेम सागर के टाइटल पेज पे साफ साफ खड़ी बोली के बारे में लिखा हुआ भी है, और यही हमारी वर्तमान समय में मानक भाषा है, संवैधानिक भाषा है, और यही संचार भाषा के रूप में भी हमारी भाषा के रूप में है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो यह जो 2 नाम आते हैं, लल्लू लाल और सदल मिश्र, इन दोनों के कारण ही लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जैसा कहते हैं तो हम फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बारे में बात करते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं थी। चलिए आगे कुछ कथनों के माध्यम से जो इससे जुड़े हुए हैं। गिलक्राइस्ट ने आगे आकर के कहा कि फोर्ट विलियम कॉलेज में हमने भाषा मुंशी सदाशुक लाल और मौलवी मीर अम्मन को बुलाकर इनकी सम्मिलित भाषा की रीढ़ तोड़ दी। देखिए साफ साफ शब्दों में, खरे खरे शब्दों में यह कहा भी जा रहा है, मुंशी सदाशुक लाल और मौलवी मीर अम्मन को बुलाकर इसकी सम्मिलित भाषा की रीढ़ तोड़ दी। ये कमलेश्वर अपने कितने पाकिस्तान में कहते भी हैं। बंटवारे की पर आधारित ये जो उपन्यास है इनका महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगला कथन, यहाँ पे भी वही बात आपको देखने को मिलेगी कि इसके लिए कॉलेज के प्रिंसिपल गिलक्राइस्ट ने अपनी समझ के हिसाब से हिंदी हिंदुस्तानी गद्य में पुस्तकें लिखवाई। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का भी कथन है, गिलक्राइस्ट ने रेखता हिंदुस्तानी और उर्दू का एक ही अर्थ में प्रयोग किया, लेकिन वहां पर हिंदी की जो संस्कृत निष्ठ हिंदी जिसके समर्थक राजा लक्ष्मण सिंह थे, उसकी बात यहाँ पे नहीं की गई। तो मित्रों, एनटीए नेट में आने वाली इस इकाई के बारे में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, आपको जुड़ी हुई सभी बातों के बारे में जानकारी भी उपलब्ध कराते रहेंगे। यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी माध्यमों से आप हमारे संपर्क सूत्र जो नीचे अंकित है उससे जुड़ सकते हैं। पीडीएफ लाइव क्लासेस आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। मित्रों, हमारा चैनल गुरुचेला एकेडमी आपकी सदैव मदद करेगा। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ मैं प्रभात मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।